करना। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारा इस तरीके से वर्क कर रहा है। आफ्टर इंस्ट्रक्शन ये इंस्ट्रक्शन किस तरीके से वर्क करेगा आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमको करना ये होता है कि जो पहला स्टेप होता है हमारा एसपी को सबसे पहले जो एसपी होल्ड करके रखा हुआ है हमारा एड्रेस जो F302 ये एड्रेस को अभी होल्ड कर रखा हुआ है। तो इस वैल्यू को सबसे पहले हमको इस जो हमारा सी रजिस्टर है उसमें पहले शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो इस एड्रेस को होल्ड कर रखा हुआ है वहाँ पर सबसे पहले हमको सी में डेटा को शिफ्ट करना है। तो एसपी की जो वैल्यू है सबसे पहले सी रजिस्टर में जाएगी। तो मतलब इसको हम लोग सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा कि एसपी की वैल्यू एसपी एड्रेस जिस होल्ड करके रखा हो वहाँ पर जो डेटा है सी में पहले शिफ्ट होगी, क्योंकि ये हमारा लोअर बिट को होल्ड करता है। जैसा कि मैंने प्रीवियसली बताया पहला एड्रेस हमारा लोअर बिट को स्टोर करता है एंड हायर बिट को हमारा नेक्स्ट एड्रेस भी होल्ड करके रखता है। तो लोअर एंड हायर है तो सबसे पहले लोअर बिट शिफ्ट होगा। तो लोअर बिट को हम शिफ्ट करेंगे। इसके अकॉर्डिंगली हमारा सी रजिस्टर में हमारे इस रजिस्टर में ये एड्रेस ये डेटा अपडेट हो जाएगा A5। ये A5 जैसे ही अपडेट हो जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा ये कि एसपी को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एसपी की इंक्रीमेंट क्यों करेंगे? क्योंकि हायर बिट हमारे नेक्स्ट कंजुगेट हायर एड्रेस पे है। तो इसके बाद हमारा 2 के बाद 3 आएगा तो इसको हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। एसपी की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे और ये वाली वैल्यू जो 41 वैल्यू है इसको शिफ्ट किया जाएगा बी रजिस्टर में। तो ये डेटा यहाँ से निकल के हमारा बी रजिस्टर में जाएगा। तो हमारा आफ्टर इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो हमने SP+1 किया और SP को अपडेट किया तो नया SP हमारा स्टोर करेगा ये वाली वैल्यू F303। अब यहाँ पर थर्ड स्टेप ये होगा कि SP की जो नया SP जो कि F303 है उसकी वैल्यू निकल के हमारी बी रजिस्टर में जाएगी। तो बी रजिस्टर में जाएगी तो नया अपडेटेड हमारे पास बी रजिस्टर में डेटा हो जाएगा हमारा 41। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप होगा कि हमारा फोर्थ स्टेप होगा कि SP+1 एंड SP हमारा नया SP अब यहाँ पर F304 तो F304 को स्टोर करेगा। SP में हमारे पास वैल्यू F304 होगी। तो आफ्टर इंस्ट्रक्शन जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हमारे पास जो BC रजिस्टर की वैल्यू होगी BC रजिस्टर की वैल्यू होगी हमारा 41A5 इस तरीके से होगी। और SP का जो रजिस्टर का जो हमारा वैल्यू होगा वो होगी F304। तो इस तरीके से आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारा ये वैल्यू अपडेट हो जाएगी। प्रीवियसली हमारा जो ये एड्रेस और इस एड्रेस होल्ड कर रहा था और इस डेटा को होल्ड कर रहा था। तो ये होता है हमारा पॉप इंस्ट्रक्शन। पॉप इंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से वर्क करता है। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर लिखा है SP और HL। तो SP और HL क्या कैसे काम करता है SP HL इस इंस्ट्रक्शन को चेक करते हैं। तो चलिए इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम लोग ये देखेंगे कि SP HL में HL की वैल्यू SP में जाती है। ये किस तरीके से जाएगी ये इसको हम देखते हैं। अभी जैसे कि हमने यहाँ पर इस प्रॉब्लम में इस पुश एंड पॉप इंस्ट्रक्शन में हम देख रहे थे कि हमको SP की वैल्यू को पहले ही आइडेंटिफाई करनी है या फिर हमको पता होना चाहिए कि SP की एड्रेस क्या है, SP किस वैल्यू को स्टोर करके रखा हुआ है, क्योंकि वही मेमोरी लोकेशन में हमारे स्टैक पॉइंटर का डेटा वहाँ शिफ्ट होता है या वहाँ से आता है। तो इसका मतलब ये है कि SP की वैल्यू हमको या तो सेट करनी होती है या प्री डिफाइंड होना चाहिए। तो हम यहाँ पर SP की वैल्यू को सेट कर सकते हैं। हम लिखते हैं SP HL। जब हम SP HL का इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो SP HL एक्चुअली करता ये है कि HL की वैल्यू HL रजिस्टर पेयर में जो डेटा हमने रखा हुआ है वो डेटा SP में चला जाता है। तो ये किस तरीके से होता है, मान लीजिए बिफोर इंस्ट्रक्शन HL रजिस्टर पेयर की वैल्यू मान लीजिए A100 है और SP की वैल्यू मान लीजिए F300 है। इस तरीके से मान लीजिए आपके पास SP और HL की वैल्यू हमको दी गई है। तो बिफोर आफ्टर इंस्ट्रक्शन हमारा HL की वैल्यू एज इट इज रहती है AL00 बट SP की वैल्यू अपडेट हो जाती है इसके साथ A100।
तो इस तरीके से हमारा एसपी की वैल्यू को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, हम एसपी की वैल्यू को सेट कर सकते हैं ताकि हम पुश और पॉप इंस्ट्रक्शन जब यूज करें तो हमको पहले से पता हो कि एसपी का एड्रेस क्या है। तो इस तरीके से हम एसपी के इंस्ट्रक्शन को एसपी एचएल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम एसपी को अपडेट करते हैं। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर एक्सचेंज का ऑप्शन है XTHL। XTHL क्या काम करता है यहाँ पर देखते हैं। तो XTHL एक्चुअली जब हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखते हैं तो बिफोर इंस्ट्रक्शन, मान लीजिए इसी एग्जांपल को मैं यूज करता हूँ। बिफोर हमारे पास अगर इंस्ट्रक्शन है HL में हमारे पास रजिस्टर में वैल्यू A100 है और SP जैसे कि प्रीवियस एग्जांपल के तौर पे हमारा F300 है। तो XTHL यहाँ पर X का मतलब होता है एक्सचेंज होगा HL रजिस्टर के साथ। तो एक्सचेंज होता है किसके साथ, हमारा ये दोनों ही एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं। तो एक्सचेंज होने आफ्टर इंस्ट्रक्शन जो हमारा HL रजिस्टर पेयर का वैल्यू हो जाता है F300 और SP की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर A100। तो इस तरीके से SP और SPHL दोनों को ही हम इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू एक दूसरे से इंटरचेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर SPHL लिखेंगे तो हमारी सिर्फ H की वैल्यू एज इट इज रहेगी, लेकिन F जो हमारा SP की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये दोनों इसके साथ अपडेट हो जाता है, ये दोनों सेम हो जाते हैं। बट इस केस में हमारा एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाती है और HL की वैल्यू SP की वैल्यू HL बन जाती है, HL की वैल्यू SP बन जाती है। तो इस तरीके से ये इंस्ट्रक्शन काम करता है कि हमारा वैल्यू अपडेट हो जाते हैं दोनों की। यहाँ पर एक और इंस्ट्रक्शन है, आगे का इंस्ट्रक्शन हम देखते हैं। आगे इंस्ट्रक्शन हमारे पास नॉप इंस्ट्रक्शन है। नॉप जैसे कि इंग्लिश डिक्शनरी से अगर हम लोग थोड़ा सा समझते हैं तो नॉप का मतलब नहीं होता है। तो नॉप का मतलब नो ऑपरेशन होगा। यहाँ पर जो 8085 में जब इंस्ट्रक्शन हम यहाँ पे नॉप लिखते हैं, नॉप इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं, तो इस इंस्ट्रक्शन में हमारा कोई भी ऑपरेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। बस होता ये है कि पीसी की वैल्यू जो थी प्रोग्राम काउंटर एक इंक्रीमेंट होकर प्रोग्राम काउंटर अपडेट हो जाता है। कारण ये होता है कि ये है तो एक इंस्ट्रक्शन पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को होल्ड करता है, बट ये ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें हमारे पास कोई भी ऑपरेशन नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ पीसी अपडेट होता है, प्रोग्राम काउंटर को ही एक इंक्रीमेंट करवाया जाता है। तो इस नॉप इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम जितने बार हम नॉप का इंस्ट्रक्शन देंगे तो हमारा प्रोग्राम काउंटर उतने ही बार इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो इसलिए नॉप इंस्ट्रक्शन हमारा कोई वर्क नहीं करता। इससे ना ही फ्लैग सेट होते हैं और ना ही हमारे कोई भी रजिस्टर या मेमोरी लोकेशन की कोई भी डेटा अपडेट होती है। ओनली अपडेट होती है तो प्रोग्राम काउंटर। तो प्रोग्राम काउंटर एक बार इंक्रीमेंट हो जाता है PC1 PC+1 PC। इस तरीके से ये फॉर्मूला काम करता है। आगे देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है हमारे पास LDHI। अब LDHI किस तरीके से वर्क करता है इसको देखेंगे। तो यहाँ पर लाइन से एक एक वर्ड को हम समझ लेते हैं। इसका मतलब होगा लोड, इसका मतलब होगा DE रजिस्टर, इसका मतलब होगा HL पेयर और I का मतलब होगा इमीडिएट। मतलब ये चारों हमारे पास जो वर्ड लिखे हुए हैं, हर एक का अगर हम लोग मीनिंग को समझते हुए अगर इस इंस्ट्रक्शन को याद करने की कोशिश करें तो हमको जल्दी याद होगा। L का मतलब होगा लोड, D का मतलब होगा DE रजिस्टर पेयर, H का मतलब होगा HL, I का मतलब होगा इमीडिएट डेटा। तो हमको यहाँ पर इतना लिखने के बाद यहाँ पर एक इमीडिएट डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है 16 बिट का। तो 16 बिट की डेटा देनी होती है। तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रक्शन को याद करने का तरीका। इसके लिए एक एग्जांपल लिखते हैं कि इसके लिए एग्जांपल किस तरीके से लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल लिखा जाएगा। एग्जांपल में लिख रहे हैं हम लोग LDHI, उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर A100। तो ये मैंने 16 बिट का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर A100, और यहाँ पर इस इंस्ट्रक्शन के साथ हमारा ये एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा उस चीज को देखते हैं। तो इस एग्जांपल के अकॉर्डिंगली हमको करना ये होता है कि सबसे पहले बिफोर इंस्ट्रक्शन मान लीजिए
बिफोर इंस्ट्रक्शन मान लीजिए HL रजिस्टर पेयर में F100 अगर डेटा है और DE रजिस्टर पेयर में मान लीजिए एग्जांपल के लिए C000 डेटा अगर अवेलेबल है और हमने एक इमीडिएट डेटा जो दिया हुआ है, इमीडिएट डेटा जो हमने देख के रखा हुआ है यहाँ पर, वो है हमारा A100। तो इस तरीके से बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारे पास इस तरीके से वैल्यू मान लेते हैं हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, आफ्टर इंस्ट्रक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा तो ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन करता ये है कि HL पेयर और हमारा इमीडिएट डेटा, ये इमीडिएट डेटा ऐड होते हैं और हमारा DE रजिस्टर पेयर में उसकी वैल्यू चली जाती है। तो यहाँ पर होगा ये कि हमारा F100 और C000 ये दोनों ऐड होंगे हमारे, दोनों ऐड होने के बाद हमारा DE रजिस्टर पेयर में इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर जो DE रजिस्टर पेयर अपडेट हो जाएगा, तो DE रजिस्टर का ये वैल्यू हमारी वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और यहाँ का ये दोनों का एडिशन जो ऐड होगा उसका आंसर जो है DE रजिस्टर पेयर के अंदर चला जाएगा। तो ये होता है हमारा, इस तरीके से ये वर्क करता है। तो ये अगर हमको किसी इमीडिएट डेटा के साथ HL पेयर को ऐड करना है और हमारे DE रजिस्टर में उसका आंसर चाहिए तो हम ये इंस्ट्रक्शन को यूज करते हैं, जो बहुत शॉर्टकट में हमारा काम हो जाता है। क्योंकि अगर सिंपल सा हमारे पास कोई डेटा होता है, दो डेटा होती है, तो दो डेटा को ऐड करना होता है और पर्टिकुलर रजिस्टर में हम को भेजना होता है, तो हमारे पास 5 से 6 लाइन के इंस्ट्रक्शन को यूज करते हुए हम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से हमारे मान लीजिए आपको एक डेटा दिया हुआ है, ये डेटा और ये दूसरा डेटा, ये तीसरा डेटा, इस तरीके से हमारे पास अवेलेबल है। हमको ये बोला जा रहा है कि DE रजिस्टर में हमको डेटा चाहिए, तो हम इस इंस्ट्रक्शन सिंगल एक इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम एक 6 से 7 लाइन के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसमें हम लोग H और L को पहले अपडेट करेंगे वैल्यू से, इमीडिएट डेटा प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद उसका एडिशन प्रोसेस करेंगे, एडिशन करने के बाद आंसर जो हमारा किलोमीटर में आया है उसको हम लोग DE रजिस्टर पेयर में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है इसको ऐड करके आंसर को स्टोर करने में, और ये सिंगल एक इंस्ट्रक्शन से ही हम ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा जो हमारा इंस्ट्रक्शन है LDHI करके, इस तरीके से हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन काम करता है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास है LDSI, वो कैसा वर्क करेगा उसे देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास लास्ट इंस्ट्रक्शन जो बचा हुआ है LDSI। तो LDSI के बाद इसका भी फॉर्मेट होता है कि 16 बिट का डेटा हमको इसके बाद प्रोवाइड करना होता है। तो इसमें भी यहाँ पर हम लाइन से देखेंगे, यहाँ पर L का मतलब होगा लोड, D का मतलब होगा यहाँ पर DE रजिस्टर पेयर, S का मतलब होगा यहाँ पर स्टैक पॉइंटर SP और I का मतलब होगा इमीडिएट डेटा। तो इमीडिएट डेटा कुछ इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। प्रीवियस इंस्ट्रक्शन में जैसे कि यहाँ पर देख रहे थे LDHH यहाँ पर HL रजिस्टर पेयर था, LDSS का मतलब यहाँ पर स्टैक पॉइंटर है। तो इस तरीके से हमको इस इंस्ट्रक्शन को याद रखना है। इसके लिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर लिखते हैं, कोई एग्जांपल के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिखा LDSI 16 बिट डेटा, मान लीजिए C000 हमने दिया है इसे। तो इमीडिएट डेटा हमारे पास यहाँ पर C000 है। अब बिफोर इंस्ट्रक्शन ये किस तरीके से होगा, तो बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारे पास मान लीजिए SP स्टैक पॉइंटर की वैल्यू मान लेते हैं हम लोग FFFF है, और मान लेते हैं हमारा DE रजिस्टर पेयर है, उसका वैल्यू मान लीजिए हमारे पास A111 इस तरीके से है। और आगे देखते हैं हमारे पास जो इमीडिएट डेटा हमने यहाँ पर दे के रखा हुआ है जैसे कि C000। तो ये इंस्ट्रक्शन बिफोर इंस्ट्रक्शन हमारे पास इस तरीके से मान लेते हैं अवेलेबल है डेटा
डी रजिस्टर एसपी रजिस्टर में। अब आगे हम लोग देखते हैं ये वर्क कैसे करेगा। इसका भी प्रोसेस कुछ इसी तरीके से है। एसपी जो रजिस्टर पेयर है और इमीडिएट जो डेटा हमने दे के रखा हुआ है, इमीडिएट डेटा और ये डेटा दोनों मिलके डी रजिस्टर पेयर में इसका आंसर आएगा। तो डी रजिस्टर में इसका आंसर आएगा, तो इसका मतलब ये है कि हम एफ 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 और हमारा जो A111 ये दोनों ऐड होंगे और इसका जो आंसर है हमारा डी रजिस्टर पेयर में चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये इंस्ट्रक्शन वर्क करता है। और हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि हमारे स्टैक पॉइंटर का, क्योंकि हम कभी भी एडिशन डायरेक्टली स्टैक पॉइंटर के साथ अगर हमको प्रॉब्लम आता है तो हम पहले स्टैक पॉइंटर को किसी रजिस्टर में शिफ्ट करते हैं, फिर एक्यूमुलेटर में डेटा रखकर उसे ऐड किया जाता है। तो इस प्रोसेस में हम लोग को बहुत सारे इंस्ट्रक्शन लिखने होते हैं, मूव के इंस्ट्रक्शन यूज करने पड़ते हैं, तब जाके हमारा एसपी का डेटा के साथ एडिशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर हमारा एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के थ्रू हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमारे स्टैक पॉइंटर के वैल्यू के साथ हम डायरेक्टली इमीडिएट डेटा भी ऐड कर पा रहे हैं और उसका जो आंसर आ रहा है डी रजिस्टर पेयर में भी शिफ्ट कर पा रहे हैं। यदि हम इसका एडिशन प्रोसेस के थ्रू करें तो एक्यूमुलेटर में एडिशन होता है और एक्यूमुलेटर में जो एडिशन होता है वो 8 बिट का एडिशन होता है। तो 8 बिट के एडिशन करने के कारण हमारा जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को सिर्फ ये सिंगल प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो हमें 6 से 7 इंस्ट्रक्शन देने होंगे, तब जाकर हमारा डी रजिस्टर पेयर में इसका एडिशन का जो मेन आंसर जो हमको चाहिए होगा वो हमको 8 से 10 इंस्ट्रक्शन के बाद मिलेगा, जो कि हमारे ये सिंगल इंस्ट्रक्शन जो SDSI इंस्ट्रक्शन सिंगल इंस्ट्रक्शन में ही ये वर्क कंप्लीट हो जाता है। आगे वीडियो में और भी इंस्ट्रक्शन जो इस टाइप के टिपिकल इंस्ट्रक्शन है उसका मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू।